नमस्कार, टुडे अपडेट्स के साथ मैं पंकज कुमार। आज के दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। सिर्फ चंद घंटे खुला लॉकडाउन और बिक गई पूरे 100 करोड़ की शराब। जानिए क्या है पूरा देश का हाल, जानेंगे विस्तार से, वीडियो में देखते रहिए। और अगला न्यूज है कि तमिलनाडु से कांग्रेस के सीएम ने फंड में दिए 1 करोड़ रुपये, कहा मजदूरों के लिए है किराया। जानेंगे इसको भी पूरी विस्तार से, तो न्यूज़ को देखते रहिए। पूरे देश में है अंधेरा छाने का खतरा, क्योंकि नहीं मिलेगी बिजली अगर मोदी सरकार ने नहीं लिया कोई कड़ा फैसला। क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। मुंबई में एक डॉक्टर ने एक कोरोना मरीज के साथ किया यौन शोषण, पुलिस संक्रमण के डर से नहीं कर पा रही है गिरफ्तार। जानेंगे पूरे मामला विस्तार से, तो देखते रहिए। अगला अपडेट है बिहार से कि बिहार में एक ही परिवार के 5 लोगों को मिला कोरोना पॉजिटिव। क्या है पूरा मामला, देखते हैं विस्तार से। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहली खबर की तरफ। तो बता दें कि सिर्फ चंद घंटे खुला लॉकडाउन और बिक चुकी पूरी 100 करोड़ की शराब है। जी हां, बता दें कि देश में आज लगभग 40 दिनों के बाद शराब की दुकानें खुली है और पहले ही दिन करोड़ों का बिक्री हो चुका है। जी हां, आपको बता दें कि कई जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का रूल को भी उल्लंघन किया गया है। ऐसा करते हुए भी शराब का बिक्री जारी है, जिसके चलते प्रशासन को कई जगहों पर शराब की बिक्री को बंद भी करना पड़ा। आपको बता दें कि यूपी में पहले दिन ही 26,000 शराब की दुकानें खोली गई, जहाँ से कि लगभग 100 करोड़ की शराब एक ही दिन में बिक चुकी है। वहीं दूसरी खबर है कर्नाटका से कि कर्नाटका में भी वह एक ही दिन में 45 करोड़ की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हो चुकी है। आपको मालूम हो, गृह मंत्रालय ने सोमवार से लॉकडाउन की अवधि को 2 सप्ताह तक बढ़ा दिया था, लेकिन ग्रीन जोन और येलो जोन में सरकार एवं शराब की दुकानों को खोलने की इजाज़त दे दी थी। इजाज़त सुनते ही लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और इतनी सारे भीड़ को संभालना भी मुश्किल था और कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग के रूल को भी उल्लंघन किया गया। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो दूसरी खबर यह है कि महाराष्ट्र को हुआ भाजपा शिवसेना गठबंधन टूटने का भारी नुकसान। गुजरात चला गया आईएफएससी का हेडक्वार्टर। जी हां, भाजपा और शिवसेना का जो गठबंधन था टूटने से महाराष्ट्र को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है, जिसकी उम्मीद शायद ही केंद्र को थी। भाजपा सरकार ने फैसला लिया है कि अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस महाराष्ट्र नहीं गुजरात में बनेगा और केंद्र के इस संबंध से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र के लिए यह एक बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि आईएफएससी का सबसे बड़ा दावेदार मुंबई था। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। तो मुंबई में डॉक्टर ने कोरोना के मरीज के किया यौन शोषण, संक्रमण के डर से पुलिस नहीं कर रही है गिरफ्तार। जी हां, जहां कोरोना वायरस के इस दौर में तेज़ी से पैर पसार रहा है, कोरोना से चल रही इस लड़ाई में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ का जहां अहम भूमिका रहा है, फ्रंट लाइन पर खड़े होकर वे लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी में दूसरी ओर मुंबई से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक डॉक्टर ने कोरोना मरीज का यौन शोषण किया है। डॉक्टर के भी संक्रमित होने के डर से जहां पर पुलिस उसे गिरफ्तार भी नहीं कर रही है। पुलिस के मुताबिक वॉकहार्ट हॉस्पिटल में 44 साल का कोरोना संक्रमित शख्स आईसीयू में भर्ती था। इस दौरान डॉक्टर ने उसके साथ गलत हरकतें शुरू कर दी, लेकिन मरीज तभी ने वहां पर इमरजेंसी बेल बजा दिया, जिसके चलते वहां पर बाकी के मेडिकल स्टाफ भी पहुँच गए। घटना से एक दिन पहले ही अस्पताल में ड्यूटी ज्वाइन की थी, जिस पर प्रशासन ने तुरंत उसे बर्खास्त करके पुलिस को सूचना की। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक पिछले 6 महीने से यहां पर 80 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद अस्पताल को बंद कर दिया गया था। वहीं 23 अप्रैल को प्रशासन ने इसे दोबारा खोलने का निर्णय लिया। एहतियात के तौर पर अस्पताल प्रशासन ने ज़्यादा उम्र के डॉक्टर्स को ड्यूटी ज्वाइन करने से मना कर दिया गया था। आरोपी ने हाल ही में मुंबई के एक मेडिकल कॉलेज से डीएम की डिग्री हासिल का कोर्स पूरा किया था, जिसे 30 अप्रैल को ड्यूटी ज्वाइन करवाई गई थी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। तो अगला अपडेट ये है कि पूरे देश की जनता को उठाना पड़ सकता है बिजली का सामना करना पड़ सकता है, जहां पर बहुत से लोगों को अंधेरे में भी रहना पड़ सकता है। शायद मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगभग 1.5 महीने से जो लॉकडाउन चल रहा है, जिसके चलते बिजली का जो बिल है वो बहुत ही कम भुगतान हो पा रहा है, जिसमें बिजली विभाग का यह हाल हो चुका है कि वह अपने कर्मचारियों को भी सैलरी देने में असमर्थ है। इस तरह से वो किस प्रकार से बिजली का वितरण कर पाएगी। यदि सरकार इस पर जल्द ही कोई बड़ा फैसला नहीं लेती है, तो पूरे आम जनता को बिजली के इस सामना करना पड़ेगा, जहां पर बिजली कटौती होगी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। तो अगला अपडेट ये है कि बिहार के झांझरपुर निवासी में एक ही परिवार से 5 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद बिहार में यह आंकड़ा बढ़कर 528 पहुंच चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि संक्रमित का परिवार 25 अप्रैल को सार्ध क्रम में शामिल होने के लिए नोएडा से आया था। इसे होम क्वारंटाइन में रहने के लिए कहा गया था। इसके बाद ही सैंपल जांच करने के लिए भेजा गया। इसके साथ ही कोरोना मरीज का बिहार में संख्या पहुंचा 528। हम आपके लिए ऐसे ही हर पल की ताज़ा अपडेट्स को लाते रहेंगे। यदि आप भी अपने देश विदेश की हर खबरों को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए टुडे अपडेट्स को।